नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भाग को जांच करना सीखेंगे। आखिर जो हम भाग बनाते हैं वो सही है या गलत है, इसकी जांच हम स्वयं से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो एग्जाम्पल लेकर, एक शेष वाला और एक बिना शेष वाला, मतलब जिसमें शेष बचता है वैसा भाग और जिसमें कोई शेष नहीं बचता है वैसा भाग, दोनों प्रकार के भागों को बनाकर हम उसको जाँच करके आपको जाँच करना सिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारा पहला सवाल है, हमें 4 से भाग देना है 48 में। ये बिना शेष वाला हम भाग ले रहे हैं। हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि यदि बड़ा यहाँ भाग बनाएंगे तो आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। आखिर हमें भाग को जांच करना ही ना सीखना है, तो हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कितना भी बड़ा भाग रहे इसको सीख लेंगे तो आप जाँच कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले भाग देते हैं, उसके बाद इसको जाँचेंगे। सबसे पहले ये 1 अंक है तो भीतर के भी हम 1 अंकों को देखेंगे। तो ये उसके बाद देखेंगे कि बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 से 4 बराबर है, तो कोई भी बराबर में भाग देंगे, कोई भी संख्या से उसी संख्या में भाग देंगे तो एक बार में जाता है। जैसे 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाता है। ये आप 4 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। 4 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 आएगा? एक बार। 4 एकम 4। तो यहाँ 1 लिख देते हैं। जितनी बार में आता है उसको यहाँ लिखते हैं और जितनी बार में जो आता है उसको नीचे लिख कर घटाते हैं। तो 4 आया ना, 4 एकम 4। तो यहाँ 4 लिख कर घटा देते हैं। 4 में से 4 घटेगा 0, फिर ऊपर से यहाँ उतर जाएगा 8। अब इसको देखेंगे 4 के पहाड़ा में कितनी बार में है या नहीं, ये भी पता करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देख रहे हैं कि 2 बार में 8 पूरा पूरा है। तो यहाँ 2 लिख कर यहाँ 8 लिख कर घटा देते हैं। 8 में से 8 घटेगा 0। अब देखिए यहाँ शेष कितना बच गया? 0। और भागफल कितना आ गया? 12। हम भागफल बराबर 12 भी लिख देते हैं क्योंकि भागफल का बड़ा रोल है यहाँ जांच करने में। भागफल बराबर 12, जिसे भागा के आंसर भी कहते हैं। अब देखिए भाग को जांच करते हैं। यहाँ जांच लिखते हैं। देखिए जांच करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले ये भागफल और ये भाजक, जिसे शुरू से हम भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, भागफल से आपको भाजक में गुणा करना होता है। सबसे पहले तो हम 12 से 4 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 का 8, 4 एकम 4। फिर 0 को जोड़ देंगे इसमें, फिर 0 को जोड़ देंगे। 8 0 8, और ये 4 का 4 उतर जाएगा। बच गया कितना? 48। देखिए 12 से हम 4 से गुणा किए और शेषफल जोड़े तो कितना आ गया? 48। अगर ये तीनों काम कर लिए उसके बाद ये बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए तो इसका मतलब हमारा भागा सही है। देखिए हम 12 से 4 में गुणा किए, मतलब भागफल से भाजक में गुणा किए, फिर शेषफल को जोड़ दिए, तो हमारे कितना आ गया? 48। बीच वाली संख्या के बराबर मतलब भाज्य के बराबर। इसका मतलब हमारा भागा बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारा भागा सही है। एक दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें शेष बचता है। इसमें तो शेष नहीं बचा है लेकिन उसमें शेष बचेगा। हम 3 से भाग देते हैं 37 में। सबसे पहले 1 अंक है तो 1 अंक को देखेंगे। 3 एकम 3, ये भी एक बार में चल जाएगा। 3 में से 3 घटा देते हैं। 3 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 0। फिर ऊपर से उतर जाएगा 7। अब देखिए 3 के पहाड़ा में देखेंगे 7 है कि नहीं। 3 3 दूनी 6, तितरी के 9, मतलब 3 बार में 9 आ जा रहा है। ज़्यादा हो जा रहा है 7 से 9, तो ज़्यादा तो आपको लेना नहीं है, 2 ही बार में लीजिए। 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 लिख कर और यहाँ 6 लिख कर घटा देते हैं। 7 में से 6 घटेगा 1, कितना बच गया शेष? 1। क्योंकि आगे तो अंक उतारने वाला नहीं था इसलिए यही शेष बचाना। और भागफल क्या हो गया? 12। यहाँ भी भागफल कितना हो गया? 12, जिसे भागा का आंसर भी कहते हैं। चलिए इसको भी जांच करना सीखते हैं। जांच यहाँ लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, भागफल से और जिसे भाग दिए मतलब भाजक से गुणा करना है। तो इससे गुणा करते आपको चिन्ह, आपको ऐसे नहीं खींचना है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता हो कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, भागफल से भाजक के गुणा 1 नंबर पर। उसके बाद शेषफल जोड़ा जाता है ना, उसके बाद किया गया शेषफल को जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम 12 से 3 से गुणा करते हैं। यहाँ 12 यहाँ 3 है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर हम शेषफल को जोड़ेंगे। एक क्या है? हमारा शेष है, तो इसको जोड़ते हैं। 6 1 7, 3 का 3, कितना आ गया? 37। देखिए इसको इससे गुणा किए फिर शेषफल जोड़े तो कितना आ गया? 37।
जब भी आ जाए गुणा करने पर बीच वाली संख्या ये भाज्य आ जाए तो इसका मतलब हमारा भागा सही है। यदि नहीं आए तो हमारा भागा गलत होगा। एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए 12 से मतलब ये क्या कहलाता है, भागफल। ये क्या कहलाता है, भाजक। इन दोनों को गुणा करना है सबसे पहले। उसके बाद जो शेष बचता है, जीरो ही क्यों ना बचे, आपको आदत बनाना है कि जीरो को भी जोड़े। नहीं भी जोड़िएगा तो देखिए आंसर नहीं भी जोड़िएगा तो यहाँ 48 आ रहा है ना, लेकिन आप भूल सकते हैं कभी कि ये शेष भी जोड़ा जाता है, तो आप कभी कभी शेष बचेगा तभी भी छोड़ देंगे। इसलिए आप नियम बनाइए कि सबसे पहले भागफल को भाजक से गुणा कीजिए, फिर शेषफल को जोड़िए। ठीक है। हमें लगता है कि भाग को आप जांच करना सीख चुके हैं। इसी तरह बड़े बड़े भाग को भी आप जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसे गुणा कीजिए, फिर शेषफल को जोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।